हमिद, हाँ जी, हमीद साहिब जी। तो अभी ब्यूटी नाम का ऐसा कोई बंदा था, वो बोल रहा था कि हदीस को हम नहीं मानते हैं। आई थिंक मतलब हदीस को हम मानते हैं, बिना हदीस के मतलब नमाज का सारा सिस्टम हदीस में है, आपको पता ही होगा। हाँ, फिर तो आप लोग मतलब मुसलमानों का मजाक उड़ाते हो। अभी रिचर्ड डॉगन ने जो बयान दिया था, आपने सुना ही होगा कि 2 बहनें आपस में कर सकते हैं। किसका बयान? रिचर्ड डॉगन, आपका गुरु। रिचर्ड डॉकिंस। डॉगन कौन जी है? हाँ, वही। अच्छा, क्या कहा उसने क्या कहा? उसने कहा कि 2 बहनें आपस में कर सकते हैं। 2 बहनें आपस में डिंग डोंग कर सकती हैं। उसने ये कहा था कि 2 बहनें आपस में डिंग डोंग कर सकती हैं या नहीं। मेरे पास इसका कोई आर्गुमेंट का कोई इसकी ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे पास कोई। हाँ, ये बात उसने कही। तो ऐसे ही बयान रुदवान ने भी दिया था। रुदवान है ना, अपोजिट प्रॉफिट उसका नाम है मेरे, आई थिंक। हाँ, उसको भी ऐसे ही बोला था कि ये गलत नहीं है। तो ये भयानक चेहरा है आप एथियज्म लोगों का। तो आप हमें क्या सिखा रहे हो कि मतलब ये गलत है, वो गलत है? नहीं तो उसमें क्या गलत है? आप बताएं उसमें क्या गलत है? मतलब 2 बहनें आपस में करें वो गलत नहीं है? नहीं, क्या गलत? ऑब्जेक्टिवली क्या गलत है? आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब पता है? उसमें ऑब्जेक्टिवली क्या गलत है? क्योंकि गलती की जो डेफिनेशन होती है वो इसलिए रखी जाती है कि उससे किसी को नुकसान होता। ये गलत की डेफिनेशन है। तो उसमें क्योंकि अगर हम बहन भाई आपस में सेक्स नहीं करते, उसकी असल जो वजह, उसकी वजह यह कि बच्चे माजूर पैदा होते हैं। ये असल वजह है। यही वजह है कि जानवर जो है आपस में भी बहन भाइयों में आपस में सेक्स नहीं करते। यही वजह है, क्योंकि उसका एक मुजर असर है। ये वजह है कि उसको गलत करार दिया गया। वरना क्या गलत करार देने की क्या वजह? आप बताते हैं चोरी करने की गलत वजह, भाई आपने किसी का हक मारा। कत्ल करने की वजह आपने किसी की जान ले ली है, गलत है ना। आप इसलिए कुरान में भी मजहबों में भी चीजें गलत इसलिए बताई जाती है, उसका कोई मुजर असर निकलता। अगर 2 लड़कियां या 2 भाई आपस में डिंग डोंग करते हैं तो वो गलत की डेफिनेशन पे कैसे पूरा होता? आप मुझे अपने मजहबी एंगल से बता दें। तो आपके हिसाब से ये गलत नहीं है? क्या आपस में डिंग डोंग करना? दो बहनें जी। आपस में डिंग डोंग करती हैं, 2 बहनें आपस में डिंग डोंग करती हैं तो मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको नहीं कहूंगा कि आप ये काम ना करें। जो आपस में जाती जिंदगी में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एथियज्म सबसे आगे है, बेहयाई में, बेशर्मी में। तो आप बेहयाई तो छोड़े मुसलमानों ना। के पास से ओ बेहयाई, ओहो मुसलमान तो, और हम मुसलमानों का इस वजह से नहीं कहते, हम मुसलमानों की और वजह से कह रहे हैं। हम हक मारने पे बात कर रहे हैं। गलत की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। आप मुझे ये ना कि वो गलत है और बेहयाई है। बेहयाई कोई चीज नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि वो गलत की डेफिनेशन ये जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, वो है गलत। जी। आप मुझे बताएं 2 बहनों ने आपस में चुपके से सेक्स कर लिया है, अगर कोई डिंग डोंग कर लिया तो उससे किसको नुकसान पहुंच रहा है? अच्छा, तो अब उसकी बात तो आपने अभी बोला था मतलब कि मतलब बीवी को पीटना जो आपके सूर्य निशा में है, तो वो गलत है। क्यों गलत है बीवी को पीटना अगर वो गलती करे तो? क्योंकि बीवी को नुकसान पहुंच रहा है। क्यों नुकसान है? वो मतलब मुसलमानों की बीवी है, वो उसको मारें जैसा भी करें, अगर वो गलती करेगा तो। नहीं तो बीवी सो नहीं ना व्हाट? पिटना चाह रही। बीवी नहीं ना पिटना चाह रही। क्यों नहीं पीटना चाह रही वो? मतलब मेरी आप बीवी पिटना अगर वो चाहेंगे? किसी और के आप साथ पिटना जाएगी तो चाहेंगे? आप पिटना चाहेंगे? जी, जो अगर नहीं, अगर मेरी बीवी किसी और के पास जाएगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। नहीं, ये सो वजह व्हाट? नहीं है। नहीं, ये वजह नहीं है। ये वजह, और पहली बात आपको शर्म आनी चाहिए तब भी कि बीवी किसी के पास जाएगी। मैं मैंने आपसे कह रहा हूं कुरान में ये हुक्म नहीं है। नहीं कुरान में ये, एक सेकंड, मैं- आप इसको बदलो जी नहीं, पॉइंट को बदले नहीं। कुरान में जी ये जी। हुक्म नहीं है कि अगर वो किसी के साथ पास सेक्स करने जाएगी। कुरान में है कि अगर तुम्हें उससे बद अखलाकी का खदशा हो, ये भी नहीं कि उसे एरोगेंस की क्या उर्दू होगी? ठहरे, मैं आपके सामने कुरान की आयत ही खोल देता हूं, जी जिससे आपको डर हो जी जी, कि हाँ, वो मैंने पढ़ा है बदतमीज आप होगी। बोल। हाँ, कि वो आपको, कि आपसे बदतमीज हो। ये नहीं है कि वो जाके किसी के साथ सेक्स करने आ गई है। ये है कि अगर वो हाँ आपको तो उससे खतरा हो कि वो गलत काम कर रही है, यानी वो आपसे बदतमीजी कर रही है, तो जी, उसमें तो आप मतलब उसको उसको मारेंगे? मार देना चाहिए।
जी नहीं, बिल्कुल, मार इसमें देना क्या नहीं, गलत है? मारना चाहिए, मार देना चाहिए, जी जी मारना चाहिए, बिल्कुल। क्यों मारें? जी, यानी क्यों आप नहीं मेरे से मारना? बदतमीजी करें, मैं आपकी पिटाई शुरू कर दूं? नहीं, मतलब मैं वो मेरी बीवी है, मैं उसको मारूं जैसा भी करूं, तो दूसरे लोग कौन होते हैं मतलब मुझे बोलने वाले? ये इंसानी हकूक यही है ना, ये तो वही बात हुई, अमेरिका के पास डंडा है, वो आपको नंगा करके छितर मारे अबू गरीब प्रिजन में, तो आपको क्या तकलीफ है? उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, ये क्या बात है? वो आपके लिए गलत होगा ना, हम मुसलमानों के लिए तो नहीं है ना। नहीं तो ठीक है, हाँ तो हमारे लिए गलत है, तो हम अपनी बात कर रहे हैं। वो लो ये फातिमा मेरी बहन फातिमा भी पहली दफा लड़की आई है मुसलमान, वो शुरू में भी बुरा भला कह रही थी, वो अभी उसके सामने अभी उसको लोंडी का पता चला आपके रसूल अल्लाह की, उसकी जमीन हिल गई और वो कह रही है ये किस किस्म का आदमी है? फातिमा ये सही कह रहा है, ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आदमी सही कह रहा है कि अल्लाह ने उसको हक दिया है कि अगर बीवी से सरकशी का डर हो तो उसकी पिटाई करो। ये देखो, ये क्या लिखा है, मर्द औरत पर हाकिम है। इस फजीलत के जो अल्लाह ने बाज को बाज पर दिए, यानी मर्द को औरत पर दिया, और सब इसके वो खर्च करते हैं वो अपने माल, बस जो नेक बीवियां हैं वो क्या बकवासी, अच्छा, और वो ख्वातीन यहाँ पे है मतलब, और वो ख्वातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, यानी डर हो, अभी सरकशी उसने की भी नहीं है, तुम्हें अंदेशा हो, पहले उनको नसीहत करो, अगर वो ना माने तो उनको बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो, यानी उनको उनके साथ डिंग डोंग में करो, और उनको मारो, जी जी, अगर तो उनको अगर वो मारो, बात तो ये नहीं माने सही, तो ये भाई, उसको मारो। हाँ हाँ, और भाई मैं आपकी बात नहीं मानता तो क्या आप मुझे मारने लग जाओगे? या आप मेरी बात नहीं मानते मैं आपको मारने लग जाऊंगी? क्या आपको कोई अक्ल है? वो इसीलिए वो औरत हो कि उसको ये बात बुरी लग रही है आपकी, इसीलिए आपकी बेटी को उसका खामन नो मारेगा, नो आपको ठीक नो लगेगा? नो, मैं आप खुद को डिफेंड करूंगा ना, मैं इस्लाम को करूंगा ना, जो मुझे लगेगा सच में तो मैं वही बात करूंगा ना, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना आपसे कि हम, मैं हदीस को नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता। आई थिंक आपको वो आपकी पागल ये। बेटी को आपकी बेटी को आपकी बेटी को आपका जी उसका जी हस्बैंड मारेगा, आपको ठीक लगेगा? आपकी बेटी जी को उसका हस्बैंड मारेगा, ठीक लगेगा आपको? जी बिल्कुल। ठीक लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बेटी को उसका हस्बैंड मार रहा है। नो नो, देखिए जो अगर कोई उसके मतलब जो मेरी बीवी पे कोई मुसीबत आएगा, जाहिर सी बात है फिर मैं ही आऊंगा ना, मैं और कोई आपकी बीवी आ की बात सकता नहीं है कर रहा, उसका मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी क्योंकि बीवियां औरों की बेटियां होती वही हैं, वही उनके ऊपर तकलीफ नहीं होती, मैं बेटी की, आपकी बेटी की बात कर रहा हूं। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, उसको मार देना चाहिए, सो व्हाट। चले, अब क्या करूं मैं, अब उसको मार, नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं चलो, नहीं 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 नहीं, यही आप निकल जाए यहां से, यानी आप मुझे ये कह रहे हैं आपकी बेटी का भी अगर उसका हस्बैंड मार देता तो उसमें उसको मार देना चाहिए? ये फातिमा, अगर आप देख रही हो, ये इसको इसको जरूर रखना। क्या इसके ऊपर बात करूं, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, मैंने बेटी की बड़ी चाहत में मैंने उसको उसकी बेटी याद दिलाने की कोशिश की, शायद ये मैंने सोचा कि उसको शायद उसकी इंसानियत जाग जाए बेटी पे, क्योंकि बीवी के ऊपर लोगों की नहीं जागती, लोग बीवी पे लोग कहते हैं यार शी इज नॉट माई वाइफ, ये तो किसी और की बेटी है, बीवियों की लोग पिटाई कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी बेटी पे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, हमारे एक जानने वाले थे, वो अपनी बीवी की बड़ी पिटाई किया करते थे, बड़ा हम बड़ा बुरा लगता था, लेकिन उन वो फिर बड़े हो गए, मेरे ऑब्वियसली मेरे से काफी बड़े थे वो, उनकी बेटी की शादी हुई, उनकी बेटी को भी उसके शोहर ने मारा, वो जो साहब थे जो सारी उम्र अपनी बीवी को पीटते थे, वो बंदूकें लेके चले गए उधर अपने अपनी बेटी के ससुराल में, और उन्होंने ऐसी धमकियां लगाई कि मैं सारों को भून दूंगा वगैरह वगैरह, क्योंकि अब और बीवी जो होती है किसी और की बेटी होती है, उस पर इतनी तकलीफ नहीं होती इन लोगों को, ये एक इंसानी फितरत का मसला, लेकिन अपनी बेटी पे लोगों को जाग देता है, लेकिन ये आदमी अपनी बेटी पे अम, इसकी इंसान ने जाके वो कहता मार दिया तो ठीक है, वो मार दिया कह रहा है जैसे जान से ही मार दिया। So I don't know if that was a language barrier or whatever, but that's just how bad it is. हमीद साहिब, आपने एक काम तो अच्छा किया, आज आपने एक मुसलमान लड़की को उसके मजहब से हटाया नहीं, आई डोंट नो हटी है कि नहीं, लेकिन उसने सोचना शुरू कर दिया है। मेरे मुंह से जो उन्होंने पहले नहीं बातें मेरे बारे में कर रही थी कि हारिस हारिस तुम्हारे कितने से लोग नहीं नहीं हैं, भाई भाई फॉलोअर भाई नहीं भाई है वन वगैरह वगैरह, तो अब उसने
अब उस लड़की ने One देखना second, one जाके second. सारी हदीसें उसने खोलनी है, उसने अब देखनी है, कुरान की आयतें देखनी है और उसने कहना है हमें साहब आप तो सही कह रहे हैं, अगर मेरी बेटी को उसका खावंद मारता है तो कोई बात नहीं, तो चले शुक्रिया जी हमारा काम नहीं आसान करने का। नहीं, वन सेकंड, मैं नहीं, मैं वही बात करूंगा ना जो कुरान में लिखा है कि हाँ, क्रिश्चियनों में भी लिखा है और हिंदुइज्म में भी लिखा है कि हाँ, जी, तो मैं अपने सारे गलत है। रिलीजन के बारे में बात करूंगा ना, मैं मैं झूठ अच्छी नहीं सही कहा बोलूंगा, है। मैं हाँ, सही कह एथीज्म रहे रह हैं, चुका हूँ। नहीं आप मैं एथियस्ट नहीं एथीज्म रह रहे, चुका हूँ, आप एथियस्ट कभी नहीं रहे, आप एथियस्ट कभी नहीं रहे, ना नहीं, आप मैं कभी झूठ नहीं नहीं रहे बोलता, एथियस्ट। मैं ये दावे मैं आपको बताता नहीं, हूँ, मैं मैं आपको बताता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह जी झूठ जी बोल रहे हैं। जी आप जी मजहब से दूर थे, आप मजहब से दूर थे, आपको परवाह नहीं थी, लेकिन आपने कभी एथियस्ट आर्गुमेंट्स को नहीं पढ़ा था कभी। आपको नहीं, एथियस्ट मैं आर्गुमेंट का पता था? आपको आर्गुमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी पता था, आपको टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट पता था, आपको पता था कि इन्फिनिट रिग्रेस क्या है, मे बी अब आपको शायद पता चल गया, लेकिन आपको उस वक्त पता था? नहीं पता था, क्योंकि जिस बंदे को वो समझ आ जाए वो दोबारा कभी मजहबी नहीं बनता, ऐसा नहीं जी होता। जी, मैं मतलब मैं आपकी वीडियोस देखकर मैंने इस्लाम छोड़ दिया था। पहले 3 महीना मैं इस्लाम एथीज्म में रह चुका हूँ, सिर्फ टेंशन है और कुछ भी नहीं। चले आप इस तरह की टेंशन जो आपको टेंशन दे रही है कि आपकी बेटी भी अगर उसको पीटता है, जो क्या बात है आपकी, एक बात से बात सही है आपकी, मैं जी आपसे जी 100% मुत्तफिक हूं। आपको जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको कुरान के मुताबिक ही चलना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हकीकत क्यों कह रहे हैं मेरे साथ कि भाई इस्लाम में ये चीजें हैं तो बस है, ठीक है, ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।